तो मुंबई के साथ ही पुणे में भी गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे। सबसे ज्यादा भीड़ मशहूर दगड़ू सेठ मंदिर में हो रही है। मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया, तस्वीरें आपके सामने हैं, और बिजली की रोशनी से सजाया गया है। साथ ही साथ मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए खास इंतजाम भी किया। तस्वीरें आपके सामने हैं दगड़ू सेठ मंदिर की तस्वीरें। इसके अलावा हर जगह से इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर भगवान गणेश की पूजा हो रही है। 10 दिन का गणेश उत्सव जारी है और इस खास मौके पर हम मौजूद हैं पुणे में। गणेश उत्सव की धूम जो है वो लगातार देखी जा रही है। हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पर इस वक्त गणपति के अलग अलग पंडाल सजाए गए हैं। अलग अलग दुकानें हैं जहां पर अलग अलग तरीके के गणपति बनाए गए हैं और लोग गणपति को जो है अपने घर में ले जाकर जो है उनकी पूजा कर रहे हैं। अपने घरों में, अपने दफ्तरों में गणपति जो हैं वो विराजमान कराए जा रहे हैं। अब गणपति का ये जो विशाल उत्सव है जो महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, सबसे पहले इसके पीछे के इतिहास को समझते हैं। दरअसल गणेश उत्सव इस तरीके से नहीं मनाया जाता था पहले, और अगर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की बात करें तो उनके ज़माने में जब उनका शासनकाल था तो बताया जाता है कि गणपति लोग अपने घरों में मनाते थे या जो राजा थे वो अपने महलों तक, तो वहाँ पर जो है वो गणपति मनाए जाते थे। लेकिन उसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ये देन है कि आज सार्वजनिक रूप में इस तरीके से ये गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो हिंदू त्यौहार को एक ऐसा जरिया बना देना जहां राजनीतिक जागृति का एक वो कारण बन गया, लोगों को एक साथ लेकर आना। इन त्योहारों को इस तरीके से मनाया गया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोग एकजुट हुए और एक क्रांति की लहर भी यहीं से शुरू हुई। तो श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के लिए जो इस वक्त विशाल पंडाल का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जो भव्यता यहाँ पर देखने को मिल रही है वो मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं। और इस बार पंडाल को जो स्वरूप दिया गया है वह जटौली शिव मंदिर का स्वरूप दिया गया है। जटौली शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है और भारत में ये इसलिए जाना जाता है, कहते हैं कि यहाँ के पत्थरों को थपथपाते जब हैं तो डमरू की आवाज़ आती है। तो कुछ इस तरीके से इस मंदिर की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है वो विश्व भर में है। और इस बार उसी जटौली शिव मंदिर का स्वरूप जो है इस भव्य पंडाल को दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश स्थित मंदिर है जहां जाकर आप भगवान शंकर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इसी विशाल पंडाल में और इसी स्वरूप में यहाँ पर गणपति बप्पा को सुशोभित किया गया है, सजाया गया है और उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आप देख सकते हैं कतारबद्ध भक्त जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और 10 दिन का ये उत्सव, 10 दिन का ये कार्यक्रम गणपति का कुछ इसी तरीके से महाराष्ट्र में संपन्न होता है। गणेश उत्सव की धूम यूँ तो देश भर में देखने को मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र की बात ही कुछ और है। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर विराजमान है दगड़ू सेठ हलवाई गणपति। और अगर इनकी बात की जाए तो 7.5 फीट ऊंची ये मूर्ति प्रतिमा है और 4 फीट चौड़ी है। 8 किलो सोना इनके चेहरे पर चढ़ा है, 9 किलो सोने का मुकुट इनको चढ़ाया गया है। और आप देख सकते हैं जो ग्रैंड्योर है, जो भव्यता है इस मंच की, जहां पर विराजमान हैं हमारे प्यारे गणपति और सबके लाडले श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति। वो गणपति जो दुनिया में भर में शायद एकलौते ऐसे गणपति हैं जो अपने भक्त के नाम से यहाँ पर सुसज्जित हैं, यहाँ पर सुशोभित हैं। और अगर बात की जाए इस पंडाल की, इस भव्यता की, तो हर साल यहाँ पर इसी तरीके से दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर के बाहर ही इस विशाल पंडाल को सजाया जाता है और यहाँ का ये अद्भुत नज़ारा जो है वो देखते ही बनता है। आपको बता दें कि 126 साल से गणपति उत्सव, यहाँ पर गणेशोत्सव को इसी तरीके से मनाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर गणेश की पूजा होती है और ख़ास तौर पर गणेशोत्सव की बात की जाए तो दुनिया भर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने लाडले गणपति को चढ़ावा चढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं ये जो तमाम प्रसाद यहाँ पर रखा गया है ये भक्तों को देने के लिए, क्योंकि जो भक्त अपने प्रिय गणेश जी के लिए यहाँ पर प्रसाद लेकर आते हैं, उन्हें नारियल का चढ़ावा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो उन्हें भी प्रसाद स्वरूप यहाँ से भेंट दी जाती है, यहाँ से फूल दिए जाते हैं। तो यही प्रसाद अपने घरों को ले जाकर वो अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली मानते हैं। तो ये विशेष पंडाल यहाँ पर सजाया गया है जहाँ लाखों करोड़ों भक्त खास तौर पर गणेशोत्सव के इन 10 दिनों में पहुँचते हैं और बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुँचकर अपने प्यारे गणेश जी के, अपने लाडले गणेश जी के दर्शन करते हैं। तो पुणे में हम मौजूद हैं और इस वक्त दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के उस विशाल पंडाल के बाहर हूँ मैं, जहाँ से मुझे भक्तों की लंबी कतार दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये कतारें यहाँ से शुरू होकर और कहाँ तक जा रही हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ऐसी ही कतारें नज़र आएंगी। आप सर कहाँ से हैं? पुणे से।
क्या नाम है? पुनः मिस्टर अनिल। क्या रहता है माहौल 10 दिन का गणेश? बढ़िया रहता है। 10 दिन बोले तो हर साल हम आते हैं। तो कैसा लग रहा है? अभी दर्शन करने आई हैं, अभी दर्शन होंगे थोड़ी देर में। अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। कोई मन्नत मांगी पप्पा से? नहीं मांगी, अभी मांगने वाली है। मांगने वाले हैं। अच्छा, तो अभी तो बताएंगी नहीं क्या मन्नत मांगेंगी? नहीं मांगने की पूरे होगी बस। हमें सब मेहमान आए, मेरे साली आए, मेरा बच्चा है, सब अजन आए। एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय जय गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। कहाँ से आए? निगड़ी से आया मैं, बिगड़ पैदल पे आता मैं, हमेशा लेके आता, बिगड़ पैदल आया मैं। हाँ अच्छा, वो कितनी दूर से? हाँ कितनी दूर से? एक 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर से हाँ, पैदल? हाँ पैदल, और परिवार के साथ आए? परिवार के साथ। तो यहाँ पर गणपति उत्सव में खास तौर पर जो दगड़ू शेठ हलवाई गणपति हैं, उनके यहाँ किस तरीके से भक्तों का निरंतर तांता लगा हुआ है, ये हम आपको निरंतर दिखा रहे हैं। तो श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर का जो ट्रस्ट है, उनके ट्रेजरर इस वक्त महेश सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, जय गणेश। और ये सौभाग्य है हमारा कि हम पुणे में, महाराष्ट्र में मौजूद हैं, और वो भी तब जब गणेशोत्सव चल रहा हो। महेश जी, हमने देखा कि बहुत साज सजावट जो है वो भव्य हर साल ही होती है, लेकिन सबसे पहले तो गणेशोत्सव की धूम पूरे विश्व में होती है, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र का जो गणेशोत्सव है वो अपने आप में भव्य है। और उस पर भी जब हम पुणे में आते हैं और दगड़ू शेठ हलवाई गणपति की बात करते हैं तो उसके तो ऐसा लगता है कि क्या ही कहने। तो इस बार क्या खास है, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि थीम क्या है? जी, इस साल गणेश उत्सव का आरंभ हुआ है 7 तारीख को, और बहुत ही एक चैतन्यमयी और आनंद का वातावरण इस पुणे शहर में ये छा गया है। गणेश जी की नगरी है पुणे शहर, क्योंकि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो प्रथम गणपति है, कस्बा गणपति, उसकी प्रतिष्ठापना की उनके हाथों। लोकमान्य जी तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए गणेश जी को ही चुना ताकि समाज एक संग हो जाए और हमारी स्वतंत्र का जो आंदोलन है उसको एक शक्ति मिले। तो इसके कारण ये प्रारंभ यही से हुआ, इसीलिए ये गणेश जी की नगरी है। विशेष रूप से गणेश जी का आशीर्वाद इस नगरी में है। बहुत शुक्रिया महेश जी, हमसे बात करने। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। कैमरामैन तपस के साथ अमृता गर्ग, पुणे।